नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, आज हम लोग इस वर्कशीट में मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या को जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। मृदा को ही मिट्टी कहते हैं और यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं और जिस पर हम लोग खेती करते हैं। हमारे खाने के लिए खाद्यान्न मतलब अनाज भी इसी से मिलता है। तो इस मृदा का संरक्षण निहायत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर भी सारी मिट्टियों पर और हर जगह हम खेती नहीं कर पाते हैं, हर जगह अपने लिए अनाज नहीं उपजा पाते हैं। कुछ खास जगह ही हैं जहां अनाजों की उपज होती है, इसलिए हमें उन जगहों को बचा कर रखना है और हमें उनके निम्नीकरण को रोकना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या जानना है। सबसे पहले मृदा संरक्षण, मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। उन तरीकों को अपनाकर हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, तो इधर से ऐसे ढलाई होगा, तो इस ढलाई वाले क्षेत्र पर हम लोग इस ढंग से खेत की जुताई करते हैं। ऐसे हल इधर से ऐसे चलेगा। इससे क्या होगा, ऊपर से आने वाली पानी यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा। इस तरह से रुकते रुकते धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर हम खेतों की जुताई ऐसे कर देते हैं तो इधर से डायरेक्ट पानी आएगा और जुताई वाले नालियों को पकड़कर बहुत तेजी से नीचे उतरेगा, जिसकी वजह से ये सारी मिट्टियां बह जाएंगी। तो इसीलिए इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में समुच्च जुताई की जाती है जिससे मिट्टी बची रहे। उसके बाद है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं मतलब कि इस तरह की हम दीवार एक बनाते हैं ऊपर के ढलान के बाद नीचे, ताकि तेजी से मिट्टी न बह जाए। और वेदिका फॉर्म में क्या कहते हैं कि इस तरह की ढलान युक्त जगहों पर हम लोग कुछ छोटे छोटे जगह बनाते हैं जिस पर कि पौधों को लगाया जा सके और पानी का सीधा बहाव ना हो, जिससे कि मिट्टियां वहां रुकी रहें। उसके बाद है मल्च बनाना। मल्च बनाने में क्या होता है कि जहां पानी की कमी होती है वहां दो पौधों के बीच में कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे भूसा वगैरह बिछा देते हैं और यह भूसा क्या करता है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, जिससे कि कम पानी में ही पौधों की उपज हो जाती है। नेक्स्ट है बीज की फसल उगाना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि तरह तरह के फसलों के बीच में अलग अलग किस्म की और समानांतर फसल उगाते हैं, जिससे कि मिट्टी का बहाव नहीं होता है और मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन की क्षमता है वो बनी रहती है। और बीज की फसल मतलब दो फसलों के बीच एक उस तरह का फसल लगाएं जो कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखे। तो इस विधि को हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि दो अनाज के फसलों के बीच में एक दलहनी पौधा लगाना। अगर आप गेहूं और धान की खेती करते हैं तो उस बीच में कभी कभी दलहनी पौधा जैसे मटर का पौधा लगाना, चना का पौधा लगाना। तो इस तरह से उसमें मटर और चना के जड़ में जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, वह इसके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसको पुनः उपजाऊ बना देते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से दो फसलों के बीच में एक बीज की फसल लगाना। और चट्टान बांध मतलब कि जहां पानी का तेज बहाव हो या पानी नहीं रुकता हो, उस जगह पर चट्टानों द्वारा बांध बनाकर पानी रोकने का हम काम करते हैं, जिससे कि इधर सिंचाई की समस्या का हल हो जाए और मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहे। अब इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे मल्च बनाना, तो मल्च बनाना क्या होता है कि पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। वेदिका फॉर्म, चौड़ी सपाट ढलान पर आपने देखा है कि इस तरह का अगर ढलान है तो इस तरह का फॉर्म हम चौड़ा चौड़ा बनाएंगे, जिससे कि पानी का बहाव सीधा ना हो। सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो और इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम हो। समुच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढलान के समुच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाली पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। मैंने आपको बताया है कि अगर पहाड़ का ढलान इस तरह का हो और उस पर ऐसे जुताई की जाए तो ऊपर से आने वाला पानी
डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है, रुक रुक कर जाता है, जिससे ये मिट्टियां बहने से बच जाती हैं। इसको समोच्च जुताई कहते हैं। और रक्षक मेखला तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। अब तटीय कोई समुद्र क्षेत्रीय जगह है और वहाँ तेज हवा बहती है, तो वहाँ पर हम लोग पौधा लगा देते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी उड़े नहीं। और शुष्क क्षेत्र में जहाँ मिट्टी धूल बनी हुई नमी के कारण पाउडर के रूप में है, तो हवा से वो उड़ सकती है, इसलिए वहाँ हम जब वृक्ष लगा देते हैं तो हवाएं वृक्ष उन हवाओं को रोकती हैं, जिससे कि रक्षक मेखला बनती है और मिट्टी को उड़ने से रोकती है, बहने से रोकती है। समोच्च रोधिकाएं समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। उसके बाद है चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है, यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने, वर्षा दोहन मतलब वर्षा से बह कर जाने पर रखने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। अब है जल, बात करेंगे हम जल की। अभी हमने मिट्टी की बात की, तो पृथ्वी का सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का मतलब आप समझते हो, वैसा संसाधन जो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वह महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल है, मतलब इतना पर जल है। महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह खारा है और मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं है। महासागरों का जल खारा है, खारा का मतलब नमकीन जल है, वो हमारे उपयोग में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है, इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है। मतलब कि ये बर्फीले भाग में हैं, बर्फ के रूप में हैं, चट्टानों में फैले हुए हैं, तो इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% भाग मानव उपयोग के लिए उपयोगी है, जो नदियों से बहता है। भौम जल है, मतलब भूमि के नीचे का जो जल है उसका ही उपयोग मानव करते हैं। पानी को न तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। मतलब जितना पानी पृथ्वी पर है, यह बर्फ के रूप में रहे या बादल के रूप में रहे या महासागरों में रहे या जमीन पर रहे, जितना है उतनी ही रहती है। इसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है और इसी से हमें उपयोग करना है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बहाव की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। अब जल चक्र को आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये महासागर है, यहाँ से बादल बनकर भाप बनकर उड़ा और यहाँ बादल बना, ये बादल इधर आ गए मैदानी इलाकों में, यहाँ बारिश हुए और बारिश से यहाँ से फिर नदियाँ निकली और ये महासागरों में इस जल को लेकर चली गई। तो इस तरह से ये जो चक्र बनता है जल का, ऐसे आता है ऐसे जाता है, इसको जल चक्र बोलते हैं। अब है जल की उपलब्धता की समस्या। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब कि मीठे पानी की आपूर्ति हर जगह पर समान नहीं है, असमान है। जलवायु क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। मतलब कि पानी के कमी के भी कारण हम ही हैं और चाहें तो उस कारण को हम लोग रोक सकते हैं और पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, मृदा संरक्षण की विधियां, मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है समझाइए। ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए क्यों उपयोगी है और पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है समझाइए।
तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसी से हमें खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है। इसलिए मृदा के निम्नीकरण को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि मृदा संरक्षण की विधियां मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। तो इसका उत्तर है मल्च बनाना, ये मल्च होगा। मल्च बनाना पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे जैसी कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, जिससे यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। अब बीज की फसल उगाना मतलब वर्षा की कटाव से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें समानांतर कतारों में लगाई जाती है, इसको बीज की फसल लगाना कहते हैं। और प्रश्न 3 है कि ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका उत्तर है कि संपूर्ण पृथ्वी पर इतना सारा जल होने के बाद भी 2.7% ही ताजा जल पाया जाता है, जिसमें 1.7% जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में स्थित है। इसलिए मानव उपयोग के लिए ताजा जल का केवल 1% हिस्सा ही उपयोगी है। प्रश्न 4 है कि पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण, यहाँ इसको वितरण लिखिएगा, पानी का वितरण किस प्रकार है? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 जल महासागरों में वितरित है, जबकि शेष जल नदी, झील, तालाब अथवा ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।